मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल धनवाल क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मोटिवेशन है कि ना थकना है ना रुकना है, लक्ष्य को नज़र में रखकर पाना है। दोस्तों हमें इसी जुनून के साथ लगे रखना है, जोश और जुनून के साथ इस लक्ष्य पर टारगेट रखना है। दोस्तों हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आग तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, ये लक्ष्य की आग है, हर कहीं जलनी चाहिए, हर कहीं जलनी चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ हम राजस्थान की कला संस्कृति में आज एक महान लोक देवता रामदेव जी के बारे में परिचय कराने जा रहेंगे, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम के हर कंपटीशन में जैसे रीट है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, आने वाली अनेक परीक्षाओं में बेहद लाभकारी होगा। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन तरीके से शेयर करें। तो दोस्तों हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारे क्लास के साथ अंत तक जुड़े रखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों रामदेव जी कौन से देव जी? दोस्तों रामदेव जी। सबसे पहले हम जानेंगे कि रामदेव जी एक तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन से वंश के दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत थे। दोस्तों तंवर वंशीय राजपूत थे। दोस्तों सबसे पहले हम इनके रामदेव जी के उपनामों के बारे में जानते हैं। क्या क्या कि उपनाम क्या क्या अन्य नामों से भी जाने जाते थे, जैसे राम सापीर। कौन से पीर? राम सापीर। हमारे मुस्लिम भाई है ना, मुस्लिम समाज के लोग जो राम सापीर के नाम से जानते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मुस्लिम समाज के लोग राम सापीर के नाम से जानते हैं। रुणेचारा धनी। कौन सा धनी दोस्तों? रुणेचारा धनी। नीले घोड़ेरा सवार। कौन सा दोस्तों? नीले घोड़ेरा सवार। अगला उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ऐसे लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले इनके उपनाम जाने, राम सापीर, रुणेचारा धनी, नीले घोड़ेरा सवार, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। कौन से देवता? लोक देवता के नाम से जानते हैं, लोक देवता के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन इनकी जीवन काल जानते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्तों? इनका जीवन काल प्रारंभ कहाँ से होता है? 1352 ईस्वी। कौन से ईस्वी दोस्तों? 1352 ईस्वी से प्रारंभ होकर इनका जीवन काल 1405 ईस्वी तक रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन बनता है यदि आ जाए कि रामदेव जी ने कब समाधि ली, तो आपकी राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान समय में जो बुक चल रही है उनमें ध्यान रखना, उनमें दे रखा है समाधि कब ली, तो ध्यान रखना उनमें है 1458 ईस्वी। ध्यान रखना, क्योंकि आने वाली एग्जामों में, क्योंकि जो राजस्थान आरबीएससी बुक की जो बोर्ड हैं वहां के आंसर ठीक माने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना भाई। सबसे पहले हमने जीवन काल जाना, अब इनका जन्म देखते हैं। सबसे पहले इनका क्या देखते हैं दोस्तों? इनका जन्म 1352 ईस्वी में आपका एक उड कश्मीर। कौन सा कश्मीर है दोस्तों? उड कश्मीर नामक एक स्थान पड़ता है। उड कश्मीर। कौन सा? उड कश्मीर नामक स्थान पड़ता है आपके बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? बाड़मेर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था।
दोस्तों इनके पिता का नाम था अजमल जी। कौन से? अजमल जी थे, अजमल जी। माता थी मीणा दे। माता क्या थी? मीणा दे। पिता का नाम अजमल जी, माता का नाम मीणा दे, और इनके बहन, इनकी बहन का नाम था सुगना बाई। कौन सी बाई? सुगना। सुगना बाई का विवाह है दोस्तों। इनका विवाह है ना, इनका विवाह है पुंगलगढ़। कौन से गढ़? पुंगलगढ़ के शासक है, पुंगलगढ़ के शासक राव किशन सिंह के साथ होता है। राव किशन सिंह के साथ होता है। इसके बाद में इनके भाई कौन थे? वीरमदेव। कौन से देव? वीरमदेव थे। ये भगवान बलराम के अवतार थे। किसके? बलराम जी के अवतार थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने जाना कि रामदेव जी एक तवरवंशीय राजपूत थे। इनके उपनाम जाने राम सपीर, गुणेचारा धनी, नीले गोरेड़ा सुहार, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। जीवन काल की बात करते हैं तो इनका जीवन 1352 ईस्वी से लेकर 1405 ईस्वी। लेकिन एक फैक्ट जो आ जाता है कि रामदेव जी ने समाधि कब ली, तो 1458 ईस्वी में, क्योंकि यह फैक्ट आरबीएससी जो राजस्थान माध्यमिक बोर्डों में जो किताब चलती है 10वीं की, एक राजस्थान क्लास संस्कृति, वहां से ये फैक्ट उठाया गया है। इसके बाद में देखते हैं पिता अजमल जी, माता का नाम मीणादे था, बहन का नाम सुगनाबाई था। इनका विवाह है पुंगलगढ़ के शासक किशन सिंह के साथ होता है। भाई का नाम वीरमदेव था, जो किसके अवतार थे? बलराम जी की। लेकिन दोस्तों इनकी एक धर्म बहन थी। धर्म बहन कौन सी थी? धर्म बहन डालीबाई। डालीबाई थी, डालीबाई। दोस्तों आज आए क्वेश्चन के डालीबाई का संबंध किस जाति से था? तो मेघवाल जाति। कौन सी जाति है दोस्तों? मेघवाल जाति। कौन सी जाति है दोस्तों? मेघवाल जाति। तो दोस्तों हमारे साथ इस क्लास में आप जुड़े रहना, क्योंकि रामदेव जी का एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाली हर कंपटीशन एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस का आज रिजल्ट आ गया है दोस्तों, और जिस भाई का यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वह हताश न होए, क्योंकि हमने बचपन से सुना है, आंखों से, खुली आंखों से देखते हैं कि एक चींटी बार बार एक दीवार पर कोई भी अनाज का दाना लेकर छटती है, तो हमें भी बार बार प्रयास करना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यह हमारी एग्जाम कोई लास्ट एग्जाम थोड़ी थी। हम तो अभी इस कंपटीशन के मैदान में उतरे हैं और हम अंतिम समय तक जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? नीला घोड़ा था दोस्तों। आगे देखते हैं कि इनके पद चिन्हों को क्या बोलते हैं? इनके पद चिन्ह होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं पगलिया।
पगलिया बोलते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर पगले की पूजा की जाती है, लेकिन कि पगले जिस स्थान पर रखे जाते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? पगलिया नामक स्थान को आण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आण बोलते हैं। अब आगे दोस्तों देखते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। गुरु बालीनाथ थे। कौन से नाथ थे दोस्तों? बालीनाथ। बालीनाथ जी से इन्होंने शिक्षा व दीक्षा प्राप्त की और बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी पर इनका समाधि स्थल है। कहाँ है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बालीनाथ जी की समाधि स्थल है ना, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में अवस्थित है। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, रामदेव जी के मंदिर के बारे में जानते हैं। रामदेव जी के मंदिर में जो प्रमुख फैक्ट है उनके बारे में लेते हैं। तो रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर होता है, उस मंदिर के जो चबूतरा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवरा बोलते हैं। इसके मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। इनकी ध्वजा को क्या बोलते हैं? ध्वजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा। जो सफेद या तो सफेद रंग की होती है। रंग कैसा होता है इसका? सफेद। या क्या होती है? पंचरंग की होती है। पंचरंग की होती है। कैसी होती है दोस्तों? ध्वजा कैसी होती है? 5 रंगों की होती है दोस्तों। इनके मंदिर में रात्रि जो जागरणा किया जाता है, उस जागरणा को क्या बोलते हैं? जागरणा को बोलते हैं जम्मा। इनके मंदिर में जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ, कामड़ पंथ। कौन से पंथ? कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि इनके घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। प्रतीक चिन्ह थे पगलिया, और पगलिया नामक स्थान को क्या बोलते हैं? आण बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। गुरु का नाम बालीनाथ था। तो मसूरिया पहाड़ी पर इनकी समाधि अवस्थित है। मंदिर के बारे में जरा, इनका मुख्य मंदिर होता है उसे क्या बोलते हैं? देवरा। दोस्तों ये ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। जो सफेद रंग की या पचरंगी होती है, 5 रंगों की होती है। जो जागरणा होता है उसे जम्मा बोलते हैं। नृत्य 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों। 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक मात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं 13 ताली नृत्य के बारे में। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य है ना, 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान है जो कहाँ है? पादरला गांव पाली।
पादरला गांव पाली। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, क्या थे? कवि थे, जिन्होंने 24 बणिया नाम का एक ग्रंथ लिखा। 24 बणिया, 24 बणिया नामक ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? 24 बणिया नामक ग्रंथ लिखा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये बणिया शब्द वैसे शब्दावलियों के अंतर्गत जो आती है ना, रुई, कपास के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? कपास के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। किसके लिए प्रयोग करते हैं? बणिया नामक शब्द है जो कपास के लिए भी किया जाता है। कपास को बणिया बोला जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन कि रामदेव जी के प्रमुख शिष्य, रामदेव जी, कौन से देव जी? रामदेव जी, रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? प्रमुख शिष्य नंबर 1 पर देखते हैं। सबसे पहले हरजी भाटी। कौन सी भाटी थे? हरजी भाटी। हरजी भाटी के बाद में थे रत्ना रायका। रत्ना रायका, कौन से रायका थे दोस्तों? रत्ना रायका। 1 नंबर पर देखा हमने हरजी भाटी, रत्ना रायका। आगे देखते हैं अपने लखा नामक एक बंजारा था, जो भी इनका क्या था? बड़ा प्रेमी शिष्य था। कौन था दोस्तों? लखा नामक बंजारा था। और एक थी महिला, आईजा माता। क्वेश्चन दोस्तों यहां से आएगा कि रामदेव जी की प्रमुख शिष्या कौन थी? तो ध्यान रखना, आईजा माता थी। उसके बाद में देखते हैं अपन रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी ने एक चलाया, कौन सा? शुद्धि आंदोलन चलाया दोस्तों। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुद्धि आंदोलन शब्द सुनते ही हमारे मनों के में विचार आता है कि शुद्धि आंदोलन क्या है। दोस्तों उनके रामदेव जी के समकालीन, उससे ठीक पहले क्या हुआ कि हिंदू समाज के कुछ लोगों को मुस्लिम भाइयों के द्वारा जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें मुस्लिम बना दिया गया। उन जाति को अपन बोलते हैं कामखानी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? कामखानी। तो रामदेव जी ने उन व्यक्तियों को जो जबरदस्ती मुस्लिम धर्म को अपना लेते, उनको वापस शुद्धि आंदोलन के दौरान उनको परिष्कृत करके वापस से उन्हें हिंदू धर्म में लाना ही क्या कहलाया? शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहले क्या थे, जो लोग हिंदू थे, क्या थे? हिंदू। और धर्म परिवर्तन के बाद कामखानी कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? कामखानी। उन लोगों को शुद्धि आंदोलन, कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के द्वारा उन्हें हिंदू धर्म अपनाया गया। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि शुद्धि आंदोलन, जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने पुनः धर्म परिवर्तन करवाया और उसे हिंदू धर्म में लाया गया। तो वो क्या कहलाए? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जिनका संबंध सीधा रामदेव जी से आता है। अब दोस्तों इनके मुख्य मंदिर देखते हैं और मंदिर के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों
इनका मुख्य मंदिर रामदेवरा रुणेचा में है। कहाँ है? रामदेवरा रुणी में। और इनका मेला भी लगता है। इनका मुख्य मंदिर, रामदेव जी की मुख्य मंदिर रुणेचा जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर में है। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। कौन सा मेर में है दोस्तों? रामदेवरा रुणेचा में है। रामदेवरा रुणेचा में अवस्थित है इनका मुख्य मंदिर। दोस्तों यहाँ प्रतिवर्ष, कौन से वर्ष? प्रतिवर्ष भाद्र मास, भाद्र शुक्ल, कौन से शुक्ल? भाद्र शुक्ल की द्वितीया से लेकर, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी, कौन सी दशी? जिसे बोलते हैं अपन 11 या फिर एकादशी। कौन सी दशी? एकादशी तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है इनका। क्या बढ़ता है दोस्तों? इनका मेला बढ़ता है। दोस्तों इस तिथि को, जो भाद्र शुक्ल द्वितीया है, इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाबेरी बीज भी बोलते हैं। इस दिन रामदेव जी ने राम सरोवर नामक एक तालाब अवस्थित है यहाँ पर। राम सरोवर तालाब के निकट ही इन्होंने क्या ली? समाधि ली। लेकिन इनकी बहन एक ढाली बाई थी। कौन सी बाई थी? ढाली बाई ने इनसे एक दिन पूर्व मतलब भाद्र शुक्ल दशमी के दिन क्या ली? समाधि ली। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि ढाली बाई ने कौन सी समाधि ली? ध्यान रखना, इसने राम सरोवर की पाल में जल समाधि ली। कैसी समाधि? राम सरोवर तालाब में जल समाधि ली। कौन सी? जल समाधि ली। ठीक है दोस्तों, तो ये मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज व भाद्र शुक्ल 11 को रामदेव जी ने क्या ली? समाधि ली और राम सरोवर की पाल पर ली। और इनकी बहन ढाली बाई ने रामदेव जी से ठीक एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी के दिन राम सरोवर तालाब में कैसे ली? जल समाधि ली। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इनके मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। राजस्थान में इनका जो मुख्य मंदिर, तो एक तो हो गया आपका रुणेचा में, रामदेवरा रुणेचा में। इनके अलावा इनके मुख्य मंदिर कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान रखना, इनके अन्य मंदिर तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक है बिराठिया पाली। कौन सा है? बिराठिया नामक स्थान आपका पाली में पड़ता है। तो पाली जिले में इनका एक मंदिर अवस्थित है दोस्तों। एक तो हो गया बिराठिया गांव पाली में। नंबर 2 की बात करते हैं, उड़काश्मीर, जिनका इनका जन्म हुआ था। उड़काश्मीर नामक स्थान जो बाड़मेर में पड़ता है ना, वहां अवस्थित है एक बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। नंबर 3 पर देखते हैं हम दोस्तों, एक है कोटड़ा। कौन सा? कोटड़ा नामक स्थान भी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में।
नंबर 4 पर अपन देखते हैं एक मंदिर है, आपने पढ़ा कि रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ, और बालीनाथ जिस पहाड़ी पर रहते थे वो कहाँ थी? बालीनाथ जोधपुर में एक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है बताओ दोस्तों? उस पहाड़ी का नाम क्या है? उस पहाड़ी का नाम है आपका मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मसूरिया पहाड़ी पर भी अवस्थित है, मसूरिया। जो जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। नंबर 5 पे देखते हैं हल्दीना। कौन सा? हल्दीना। हल्दीना नामक स्थान आपका, हल्दीना नामक स्थान दोस्तों आपके अलवर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? अलवर जिले में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये हल्दीना, ध्यान रखना, लगभग आपको कंपटीशन के किसी गाइड में नहीं मिलेगा। आगे देखना तो दोस्तों नंबर 6 पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा। कौन सा? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा खुंडियावास अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? खुंडियावास अजमेर में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ अवस्थित है? भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा छोटा रामदेवरा गुजरात में पड़ता है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? गुजरात में। तो दोस्तों हमने राजस्थान में रामदेव जी का मुख्य मंदिर रुणेचा में अवस्थित है। उसके अलावा राजस्थान में रामदेव जी के प्रमुख अन्य मंदिर है विराटिया पाली में, उड़कासमेर बाड़मेर में, कोटड़ा आपका पड़ता है बाड़मेर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, हल्दीना अलवर में, राजस्थान का छोटा रामदेवरा आपका खुड़ियावास अजमेर में, और भारत का छोटा रामदेवरा आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। रामदेव जी के बारे में आपने भी सुना होगा, एक पंचपीर उपनाम से जाना जाता है। तो पंचपीरों में इनकी गिनती की जाती है दोस्तों। तो इन्हें कहते हैं रामसा पीर, एक बोलते हैं पीरों के पीर। तो दोस्तों रामदेव जी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? पीरों के पीर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरों के पीर। ये नाम किसने दिया? दोस्तों इनके समकालीन, यानी कि जब रामदेव जी अपनी समाज में परिचय देने के, यानी कि अपनी जो भी परिचय, यानी कि अपनी पूजा के विरुद्ध लोगों के अच्छे काम करते थे, उस समय प्रचलित थे। तो दोस्तों मक्का मदीना, कौन सा? मक्का मदीना नामक एक स्थान है। इस स्थान पर पीर थे। कौन थे दोस्तों? पीर। दोस्तों इन्होंने देखा कि राजस्थान के, भारत के एक छोटे से अंचल राजस्थान में भी रुणेचा में एक महान लोक देवता है रामदेव जी, जिनका नाम सुनकर इन्होंने बहुत प्रभावित हुए। और ये पीर चलकर रामदेव जी पंचपीपली नामक एक स्थान पड़ता है आपका। कौन सा पीपली? पंचपीपली। आ जाए क्वेश्चन, पंचपीपली नामक स्थान आपका रामदेवरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? रामदेवरा में पड़ता है। इस स्थान पर चलकर ये पीर आते हैं रामदेव जी से मिलने के लिए क्या आते हैं? इनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। कहाँ पहुँचते हैं?
पंचपेलपली नामक स्थान पर। रामदेव जी ने इनका बेहद अच्छा स्वागत किया और कहा, आओ पीरो, कैसे आपका आना हुआ, हमारे लिए आपकी कैसे सुविधा हो सकती है। तो शाम के समय जब इसका वक्त हुआ खाने का, तो इन्होंने रामदेव जी से पंच पीरों ने परीक्षा लेने के लिए हट की। और वो हट क्या थी, उन्होंने कहा, उनके सामने भोजन लगा दिया गया पीरों के सामने, लेकिन रामदेव जी के सामने उन्होंने कहा कि हम केवल यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो बर्तन है ना, हम जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वो तो साहब मक्का में रह गए। कहाँ रह गए? मक्का मदीना में भूल गए, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा लेनी थी ना रामदेव जी की, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे भोजन करने के जो बर्तन थे ना, वो रह गए कहाँ? मदीना, मक्का मदीना। उनको बोलते थे ये कटोरी। क्या बोलते थे? कटोरी। तो दोस्तों उसी समय रामदेव जी ने अपनी शक्ति से मक्का मदीने से भोजन वाले कटोरे अपनी शक्ति से लाकर इनके सामने धर दिए और बोले, बोलो पीर आओ हमारे साथ भोजन जीमो। तो उन्होंने देखकर रामदेव जी को कहा कि हम तो थे पीर और आप निकले पीरों के भी पीर, इसलिए इनका नाम क्यों पड़ा पीरों के पीर? मक्का मदीना से आए हुए कौन थे? 5 पीर। तो 5 पीर थे ना, उन 5 पीरों ने इनको क्या कहा था? 5 पीरों ने कहा कि हम तो थे पीर और आप निकले पीरों के भी पीर। तो पीरों के पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं हम रामदेव जी कौन से देव जी? रामदेव जी की फड़। रामदेव जी के फड़ का वाचन राजस्थान में सर्वाधिक 2 जिले हैं। एक आपका है जैसलमेर। कौन सा मेर है दोस्तों? जैसलमेर। और एक आपका है बीकानेर। बीकानेर नामक स्थान पर क्या की जाती है? इनकी सर्वाधिक वाचन किया जाता है। दोस्तों रामदेव जी के फड़ का सर्वाधिक वाचन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर। और कहाँ किया जाता है? बीकानेर में, ध्यान रखना दोस्तों। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं ना, मेघवाल जाति के, मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कामड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कामड़। ये कामड़ समाज के लोग अपने मृतक व्यक्ति को कभी भी अग्नि में दाग संस्कार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? जमीन के अंदर, जैसे मुस्लिम भाई लोग दफन करते हैं ना, उसी प्रकार क्या करते हैं? ये दफन करते हैं। क्या करते हैं? दफन करते हैं। तो दोस्तों हमने राजस्थान की कला संस्कृति में एक बेहद अच्छा टॉपिक पढ़ा है जो रामदेव जी है। रामदेव जी के बारे में हमने उनके परिचय के रूप में जाना, उनके मुख्य मंदिर के रूप में जाना। और ये क्लास मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले हर कंपटीशन के दौरान एक क्वेश्चन आपको देगी। और ध्यान रखना, आने वाले कंपटीशन में हमारे साथ आप जुड़े, ताकि आपको हर एक टॉपिक का अच्छी तरह से कवर कराएंगे। हमारे द्वारा दिए गए इन नोट्सों को आप कॉफ़ी और पेन साथ लेकर बैठे और तुरंत नोट्स उतारते जाएं। दोस्तों मैं बताता हूँ, हंसते रहे मुस्कुराते रहे यूं ही, क्योंकि समस्याओं का आना जीवन में एक पार्ट ऑफ लाइफ है और हम इस संघर्ष से एक दिन जीत जाएंगे। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, बड़े और बच्चों का सम्मान करें और सबसे महान सैनिकों का सम्मान करें, अपने माता पिताओं का सम्मान करें, बूढ़े बच्चों के साथ रहे। दोस्तों जय हिंद। आप हमारे इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए।